ये क्लास 12th की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इस प्रकार से भी ये पूछी जा सकती है, प्रूव दैट वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच ओवर एम बी और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। तो इसको देखते हैं। तो डी ब्रोगली ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स वो एक टाइम पे बेटा वो वेव की तरह भी एक्ट करती है, और सम टाइम जो है वो एक पार्टिकल्स की तरह भी एक्ट करती है। और द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर नोन एज डी ब्रोगली वेव्स और मैटर वेव्स। और वह वेव जो मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करती है उसी को डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला गया है, और मैटर वेव भी इनको बोला जाता है। और इनसे जो वेवलेंथ एसोसिएट करती है उसको बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम बी है और लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर पी। तो इसको प्रूव करते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आपको पता है बेटा कि इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और इन्होंने एक हमें डेरिवेशन दी थी E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इसको यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। और देन वी हैव अकॉर्डिंग टू प्लैंक, तो इनकी भी एक हमारे पास डेरिवेशन है जो कि है E इज इक्वल्स टू एच अवी। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। तो दोनों ही एनर्जीज़ हैं, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको एम सी स्क्वायर को एच बी के इक्वल लिख देंगे। और हमें पता है कि जो हमारा लैम्डा होता है एक्चुअल में वो हमारा सी ओवर अवी के बराबर आता है। यहाँ पे सी जो है बेटा दैट इज़ स्पीड ऑफ द लाइट, और एम जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ये अवी की वैल्यू चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अवी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सी और इस लैम्डा को यहाँ पे ले जाओ आप। तो अब हम अवी की वैल्यू जो है जो सी ओवर लैम्डा यहाँ पे पुट कर देंगे ये। तो यहाँ पे आ गया ये हमारा एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, और ये इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास सी ओवर लैम्डा। अब आप इसको एम को यहीं पे रहने दो आगे, एच सी ओवर लैम्डा, और ये जो सी स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ पे डिवाइड में ले आओ। इस सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। एम इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा इंटू सी। अब बेटा आप इस लैम्डा को दूसरी साइड ले जाओ, यहाँ पे ये डिवाइड में है तो दूसरी साइड ले जाओगे आप इसको, तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम सी। पर फॉर अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v के लिए यहाँ पे c जो है वो भी स्पीड ऑफ द पार्टिकल है, स्पीड ऑफ द लाइट है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे हमारा c जो है बेटा वो आ जाएगा v के इक्वल। देन लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम वी। ये आ गया हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर एम बी। और आपको पता है बेटा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर, इसको p भी लिख सकते हैं बिकॉज p इज़ द लीनियर मोमेंटम, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये p इज इक्वल्स टू एम बी आ गया। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच पी, हैंस ये हमारी इक्वेशन जो है ये प्रूव्ड हो गई यहाँ पे। Then we have
एक डेरिवेशन आती है बेटा, ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस अभी। ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रैवल कर रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस अवी वोल्ट से, तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो उस इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले जो उसने काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर करके रखा हुआ है उसको हम लिख देंगे ½mv²। देन जब वो मूव हो रहा है तो कोई कुछ ना कुछ तो वर्क डन भी हो रहा है, तो उसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता होगा कि यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, जब हमारा जो वर्क डन है यहाँ पे वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, क्योंकि वर्क डन भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। तो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, इसको वेव फंक्शन। तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है एक वर्क डन, और ये जो इलेक्ट्रॉन की जो इसने एक्वायर करके रखी है काइनेटिक एनर्जी वो आ गई ½ mv²। तो इन दोनों एनर्जीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा बेटा ½ mv² इज इक्वल्स टू E/v। देन इस mv² को आप यहीं पे रहने दो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है तो इसको दूसरी साइड लिख के जाओ, ये मल्टीपल हो जाएगा। देन 2E/v। अब आपने दोनों साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इसको m से, मल्टीप्लाई बाय m बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा m² और b² इज इक्वल्स टू 2me/v। ये m आया मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे भी m मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया m²। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ mv² करके, और ये आ जाएगा 2me/v। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो दूसरी साइड ले जाओ इसको, तो ये बन जाएगा बेटा √2me/v। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। देन ये h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.625 यहाँ पे हाँ, ये mb की जब वैल्यू आई है बेटा, ये हमारी mb इज इक्वल्स टू 2me/b के बराबर। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे आप लैम्डा इज इक्वल्स टू h/, जो m/v थी हमारे पास, इस इक्वेशन में इसको आप प्लेस कर लो। तो जब मैंने इसको क्या किया, ये mb की वैल्यू है यहाँ पे, इसको मैंने इस इक्वेशन में प्लेस किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/, और mb की जगह डायरेक्टली आप लिख दोगे यहाँ पे 2me/v, और इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। अब आपने वैल्यूज़ प्लेस करनी है, तो h की वैल्यू जो हमारी है दैट इज़ 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। देन ये इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब वैल्यूज़ को बेटा इसमें आप प्लेस करते चलो। लैम्डा इज इक्वल्स टू h की वैल्यू आ गई 6.625 × 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √2 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31। देन आपके पास है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19। देन आपके पास ये अभी जो है ये अभी भी बच गया, जो कि स्क्वायर रूट में ही आ जाएगा हमारे पास ये। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू बेटा जब आपने इस सभी को सॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.27, और ये अभी जो है ये हमारा अभी भी अंडर रूट में बच गया है, अंडर रूट भी। और ये इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 12.27 × 10⁻⁻10 मीटर।
देन वी नो दैट कि लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये आ गया 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट b और आर्मस्ट्रॉन्ग, बिकॉज हमें पता है कि 10⁻⁻10 जो मीटर है इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। तो यहाँ पे ये 10⁻10 का बन गया बेटा ये हमारा 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट b। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट b और आर्मस्ट्रॉन्ग, और यही आपकी जो है वो न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होगी।